ठाकुर जी के मन कहे जाते हैं। ठाकुर जी ने आज नारद जी की बुद्धि फेरी और नारद जी के मन में आया कि बहुत दिन हो गए हमने किसी के घर में लड़ाई नहीं कराई है, क्यों ना आज किसी के घर में लड़ाई कराई जाए। सोचने लगे किसके घर में करावे। याद आया मैं सबके घर में लड़ाई करा चुका हूँ, लेकिन एक भगवान शंकर का घर ऐसा रह गया है जिसमें मैं लड़ाई नहीं कर पाया। क्यों ना आज भगवान शंकर के घर में लड़ाई कराई जाए। मन बना करके नारद जी महाराज कैलाश पर पहुंचे। और ये सत्य बात है, जितना प्रेम शंकर भगवान के घर में है ना, उतना प्रेम हमको कहीं भी नजर नहीं आता। वो कैसे? हमारे शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। और मैया गौरा का वाहन शेर। तो बैल को शेर खा जाता है या छोड़ता है? खा जाता है ना। लेकिन देखो ना, भगवान शंकर के यहाँ दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। कहा जाता है मोर सर्प को खा जाता है, लेकिन वहां तो दोनों, वही मोर घूम रहा है वही सर्प घूम रहा है, लड़ते नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ होगा? लेकिन ऐसे प्रेम भरे घर में भी जो लड़ाई करा दे उसको ही तो नारद कहते हैं। नारद सवाक्य न स नारद। जिसकी बात को कोई रद्द ना कर पाए वही तो नारद है। नारद जी मन बना करके कैलाश पर गए। माता गौरा ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए हैं, बड़ी खुश हुई और कहा आओ नारद आओ, पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते। नारद जी कहते हैं मैया आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना छोड़ दिया है। अरे नारद क्यों? ऐसा क्या हुआ तुमने गृहस्थों के घरों को त्याग दिया? मैया आजकल जो गृहस्थी लोग हैं ना, आपस में कपट करने लगे हैं, इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता। नारद तुम किसी के घर नहीं जा सकते तो हमारे घर तो आ सकते हो ना। हमारे यहाँ तो कोई कपट नहीं करता। नारद जी कहते हैं मैया सच कहूं तुम बुरा न मानो तो। बोले हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले अगर सच तुम पूछो ना तो तुम्हारे घर में भी कपट होता है। मैया गौरा कहने लगी नारद तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं है। मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि कहा जाता है गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। मैया तुम तो बड़ी भोली हो, केवल गुरु मंत्र बता दिया तो बस आप समझती हो सब कुछ बताते, लेकिन मैं कहता हूँ भोले बाबा तुमसे कपट करते हैं। अगर कपट नहीं करते तो बताओ। कोई हीरों की माला पहनता है, कोई मोतियों की माला पहनता है, कोई गेंदा के फूल की माला पहनता है, कोई गुलाब की माला पहनता है, कोई मोगरे की माला पहनता है, लेकिन बताओ भोले बाबा इन मुंडों को क्यों लटका करके घूमते हैं? कभी बताया? गौरा मैया कहने लगी नारद जी ये तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, एक आध बात तो पत्नी से छुपा लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। कोई रबड़ी खाता है, कोई 56 भोग पाता है,
कोई मोहन भोग पाता है। लेकिन भोले बाबा भांग धतूरा क्यों खाते, क्या कभी बताया? गौरा मैया बोली ये भी नहीं बताया। बोले चलो कोई बात नहीं, पत्नी से 2 बात छुपा लेनी चाहिए, लेकिन तीसरी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। कोई सोने का महल बना करके रहता है, कोई पत्थर का महल बना करके रहता है, लेकिन भोले बाबा शमशान में क्यों रहते, क्या कभी बताया? मैया गौरा कहने लगी ये तो मुझे नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि पत्नी से 3-4 बात तो छुपा लेनी चाहिए, लेकिन चौथी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। ये तुम्हारे ठीक सामने सफेद रंग का जो पर्वत, आस्तिक पर्वत है, ये कहां से आया, क्या कभी बताया? गौरा मैया बोली ये भी नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, 4 बार छुपा लेनी चाहिए, लेकिन 5वीं तो तुम्हें जरूर बताई होगी। जैसे ही 5वीं का नाम लिया, गौरा मैया कहने लगी नारद तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता, अब मेरा खोपड़ा खराब हो रहा है। नारद जी मन ही मन कहते मैया मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो और तुम्हारे घर में लड़ाई हो। अब तो प्रणाम किया नारद जी महाराज ने और वहां से जाने लगे। जैसे ही कैलाश से नीचे उतर रहे, देखा सामने से भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा को दूर से प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करते हैं। भोले बाबा पूछते नारद कैसे हो, कहा मैं तो ठीक हूं, लेकिन गौरा मैया तुम्हें याद कर रही है। भोले बाबा कहते हैं कि जहां तू आग लगा करके आवे और वहां कोई याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा गए तो जाकर के क्या देखा कि माता गौरा आज कोप पर्वत पर बैठी है। पूरा कैलाश अस्त व्यस्त पड़ा है। वो कैलाश पे जाके जब देखा, कैलाश का हाल निराला है। कहीं डमरू पड़ा त्रिशूल, कहीं कहीं डोल रहा नाग काला है। जैसे ही कैलाश को अस्त व्यस्त देखा, भोले बाबा समझ गए आज तो गौरा नाराज है। और ये सत्य बात है, जिस दिन घर में देवी नाराज होती है ना, तो सुबह के चाय का गिलास शाम तक आंगन में ठोकर खाता ही घूमेगा। और जिस दिन देवी प्रसन्न हो, आहा, देवी ने कहा सुनो जी मेरे गांव से फोन आयो है, मैं मिलने जा रही हूँ। और पति देव ने कहा हाँ अच्छा है, ले पैसा ले और चली जा। फिर देखो देवी की खुशी, 1 बार पहुंचा, 2 बार पहुंचा, 3 बार पहुंचा, और क्या तो चलती चलती लगाए जाए, भला दना मैं आऊंगी ना, गंदो है जाएगा। जैसे ही देखा कि आज अस्त व्यस्त कैलाश पड़ा है, भोले बाबा समझ गए कि आज देवी नाराज हैं। जब विवाह हुआ था तो भोले बाबा ने कहा था देवी वैसे तो आप कभी नाराज होंगे नहीं, यदि कभी नाराज हो जाओ तो जैसे महल में कोई कोप भवन बनाया जाता है ना, उसी प्रकार एक पर्वत की चोटी का नाम भगवान ने रख दिया कोप पर्वत। अगर कभी तुम नाराज हो जाओ ना तो इस पर्वत पर आकर के बैठ जाना, मैं समझ जाऊंगा कि देवी आज नाराज है। दृष्टि दौड़ाई, देखा मैया तो कोप पर्वत पर बैठी है। आवाज लगाई गौरा, ओ गौरा, लेकिन गौरा तो आज सुनती ही नहीं है। गौरा, अरे गौरा मैं तुम्हीं को बुला रहा हूं। आवाज आई, हमें तुम क्यों बुलाते हो, उसी को बुलाओ ना। बोले किसको? अरे उसी को बुलाओ जिसके मुंडों को तुम अपनी छाती से लगा करके घूमते हो।
गौरा, ऐसी क्या बात हुई? आप हमसे नाराज हैं? नाराज ना हूं तो क्या हूं, वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी ने आकर के मेरी आंखें खोल दी, नहीं तुम तो बड़े कपटी हो। अरे गौरा, मैंने तुमसे क्या कपट किया? लोग गुरु मंत्र भी किसी को नहीं बताते, मैंने तो वो गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया। कपट नहीं करते तो आज तक तुमने बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है, ये आस्तिक पर्वत कहां से आया, ये भंग धतूरा तुम क्यों खाते हो, शमशान में क्यों रहते हो, कभी बताया? गौरा, यदि मैं इन बातों को बताऊंगा ना तो तुम मुझसे और ज्यादा प्रेम करोगे। जिन मंड मालाओं की तुम बात करती हो, जब जब तुम अवतार लेती हो ना तो क्रोध आवेश में तुम अवतार लेती हो। जैसे ही किसी ने थोड़ा सा तुम्हारा अपमान किया तो तुम क्रोध के मारे अपने आप को भस्म कर लेती हो। लेकिन एक भी बार तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारे बाद तुम्हारे भोले का क्या होगा। जब तुम अपने शरीर को नष्ट कर लेती हो तो मैं उस शरीर में से मुंड लेकर के अपनी छाती से लगा लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे पास है। जब भी मुझे शांति नहीं मिलती तो मैंने सोचा कि जहां पर शरीर को जलाया जाता है वहीं मैं रहने लगूं। इसलिए संपूर्ण महलों को त्याग करके मैं जहां तुमको जलाया जाता वहीं रहने लगा। और तुम कहती हो हम प्रेम नहीं करते, तुम कहते हो ये आस्तिक पर्वत कहां से आया। संपूर्ण शरीर जलने के बाद जब तुम्हारी अस्थि बचती है ना, उनको मैं अपने सामने रख लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे पास है। तुम पूछती हो विभूति क्यों लगाते हो, इतने पर भी जब मुझसे नहीं रहा जाता तो जब तुम्हारे शरीर की राख बनती है ना तो उस राख को ही मैं अपने शरीर में लगा लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे रोम रोम में बसी हुई है। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। सच बात तो यह है गौरा कि मेरे समान कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। गौरा कहने लगे हम तो समझ ही नहीं पाए थे। तो ये बात है। भोले बाबा को लगा कि शायद गौरा शांत हो गई, लेकिन दूसरे क्षण बोली कि मैं तो तुमको कपटी समझती थी, लेकिन तुम तो महाकपटी हो। अब भोले बाबा कहने लगे देवी अब क्या हुआ। देवी कहती हैं कि आपने जितने मुंड लटका रखे हैं क्या हम इतनी बार मर चुके। बोले हाँ देवी, आप इतनी बार अपना शरीर त्याग चुकी हैं। पूछा हमें ये बताइए हम इतनी बार मर चुके और तुम क्या एक भी बार नहीं मरे। बोले नहीं देवी मैं नहीं मरता हूं। तो कहा यदि तुम नहीं मरते हो तो मुझे ये बताओ ना, आपने ऐसा क्या घोट करके पी रखा है जिसकी वजह से तुम मरते नहीं हो और हम बार बार मरते हैं। हम भी तुमसे कभी अलग नहीं रहना चाहते। भोले बाबा कहते हैं देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है। तो माता कहती हैं उस अमर कथा को हमको भी सुनाओ ना। बाबा ने कहा शास्त्रों का ऐसा नियम है जब तक सामने वाला प्रश्न ना करे तो हमको कोई भी रस की बात बतानी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आज तक तुमको नहीं बताया। आज तुम कहती हो तो चलो तुमको मैं अमर कथा सुनाता हूँ। पार्वती को लेकर के, गौरा को लेकर के भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में गए
और जाकर के कहा, गौरा एक बार देखो, इस गुफा में हमारे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अमर कथा है। माता गौरा ने देखा कोई नहीं है, वह अंडा केवल पड़ा दिखाई दिया। तो माता गौरा सोचने लगी, ये अंडा क्या कथा सुनेगा। इसलिए भोले बाबा से आकर कहा, प्रभु अब हमारे तुम्हारे अलावा कोई भी गुफा में नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। भोले बाबा ने बाघ का आसन लगाया और बैठ करके कथा प्रारंभ की। मैया गौरा से कहा, गौरा मैं जब कथा करता हूं तो आंख बंद करके कथा करता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। आपको कथा के बीच में हुंकारा देना होगा, जिसको शास्त्रों की भाषा में ओम कहा जाता है। तो आज भोले बाबा और कथा सुनाने के लिए बाघ के आसन पर बैठे और गौरा मैया को कथा सुनाने लगे। तो कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन गौरा मैया ने कथा सुनी, लेकिन चौथे दिन गौरा मैया सो गई। 3 दिन गौरा मैया ने जैसे कथा सुनी, वैसे ही जो विगलित रूप में सुखदेव जी पढ़े हैं, उनके कानों में भी भागवत की कथा गई, जिसकी वजह से सुखदेव जी तरुण हो गए। तरुण हुए और देखने लगे कि बाबा और मैया कोई बात कर रहे हैं। तो तोता का जो बालक होता है वह मनुष्य की भाषा बड़ी जल्दी समझता है, बोलने लग जाता है। आज सुखदेव जी सोचने लगे कि मैं भी बोलूं, तो देखा कि बाबा तो बड़ी लंबी लंबी बात बोलते हैं, उसको तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैया एक छोटा सा शब्द बोलती है, क्यों ना मैं इसको ही बोलूं। आज तोता भी ओम 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 ऐसे हुंकारे देने लगा। जैसे ही तोता ने देखा मैया सो गई, तो आज सोचा अगर मैया का हुंकारा बंद हो गया तो बाबा कथा बंद ना कर दे, इसलिए तोता ही हुंकारे देने लगा। अरे बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा फिर लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा उमा को पड़ गयो सोता, ओगरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गई सोता, ओगरा दे रयो तोता। बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, बाघासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा उमा को पड़ गयो सोता, ठोकरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, ओगरा दे रयो तोता। हरि बोल। कहते हैं जब कथा चल रही थी, 3 दिना की कथा में मैया गौरा सुनी, लेकिन चौथे दिन की कथा पर जाकर के मैया सो गई। हो कथा को सुनते सुनते गौरा माँ यहाँ पे सोई, कथा को सुनते सुनते गौरा माँ यहाँ पे सोई। माता गौरा जैसे सो गई और 7 दिन की जब कथा हुई तो जयकारा जैसे लगा, बोलो भागवत भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा तो मैया जागी और बाबा से कहने लगी, बाबा हमको क्षमा करना, हम तो सो गई थी। तो पूछने लगे तो हुंकारा कौन दे रहा था। हो कथा को सुनते सुनते गौरा माँ यहाँ पे सोई, कथा को सुनते सुनते गौरा माँ यहाँ पे सोई।
यह देते हो गिरा कोई। कहने लगे तो फिर हुंकारा किसने दिया? और जैसे ही घूम करके देखा कि एक तोता राम बैठे हैं, आंख बंद है और अब भी उनकी ध्वनि चल रही है, ओ ओ ओम ओम ओम। जैसे ही बाबा ने देखा कि तोता होकरा दे रहा है, बाबा क्रोध से लाल हो गए और उस तोता के पीछे जाने लगे। तोता ने जैसे ही देखा कि बाबा को क्रोध आ गया है, सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो बाबा की तीसरी आंख खुल जाए और वहां से तोता उड़ा। उड़ते उड़ते तोता आज बद्रीनाथ में आ गया। 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 बोले तो जमाई बटिका बटिका के गर्भ समा गया। ले जो जमाई बिटका बिटका के गर्भ समा गया। नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा बड़ा सुखदेव है लिखा। लीला अपरंपार उमा ओ पड़ गयो तोता गिरा दे गयो तोता। आसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। आसन पे महादेव जी बैठे आसन पार। मन कथा जब लगे सुनाने गौरा पुत्र पुरा उमा को गए तोता वो बुरा दे गए तोता। उमा को पड़ गयो तोता गिरा दे गयो तोता। बुरा दे गए तोता। गिरा दे गयो तोता। गिरा दे गयो तोता। गिरा दे गयो तोता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि एक तोते का बालक है और आंख बंद करके ओम ओम जप रहा है, भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध आया तो त्रिशूल लेकर के जैसे ही दौड़े। तोता ने देखा यदि बाबा की तीसरी आंख खुली तो हम तो यहीं भस्म हो जाएंगे, इसलिए भलाई इसी में कि यहाँ से भागो। अब यदि तोता ऊपर की तरफ उड़ता है तो जल्दी थक जाएगा तोता, इसलिए नीचे की तरफ भागने लगा और भागते भागते बद्रीनाथ में आया जहां व्यास जी का आश्रम है। उस आश्रम में व्यास जी की जो पत्नी है वह अपने बाल सुखा रही थी, और बाल सुखाते सुखाते उनकी पत्नी को जमाई आई और जैसे ही जमाई आई मुंह खुला, तोता स्वरूप सुखदेव जी ने अपने योग स्वरूप बना करके और उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब जमाई आए ना तो भट्टी सो मोड़ो हमें नहीं फाड़ना चाहिए। अगर जमाई आती है तो या तो मुंह के सामने हमें चुटकी बजानी चाहिए, या जैसे जमाई आए तो राम 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 कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, जिससे कि ये शटर बंद होता रहे। दौड़े दौड़े पीछे से भगवान शंकर आए और आकर के व्यास मुनि के आश्रम पर आकर के आवाज लगाई, अरे व्यास, ओ व्यास, एक बार बाहर निकल, तेरे घर में मेरा चोर आया है। व्यास जी ने जैसे ही भगवान शंकर की वाणी सुनी, पूरे अपने आश्रम के कोने कोने में छान करके देखा चोर कहाँ है। बाहर आए, आकर के पूछने लगे, भोले बाबा आप कहते हो मेरे घर में चोर है, बताओ वो कहाँ है? मैंने तो संपूर्ण आश्रम को छान दिया, मुझे तो चोर नहीं मिला।
अरे वो तेरे आश्रम में नहीं, वो तेरे पत्नी के गर्भगृह में बैठा हुआ है। व्यास जी ने पूछा, क्या बाबा मैं एक बार पूछ सकता हूँ, उस चोर ने तुम्हारा चुराया क्या है? अरे उसने मेरी अमर कथा को सुना है, अमर कथा को चोरी से सुना है। यदि सुनना ही था तो सामने बैठ करके सुनता, लेकिन उसने तो पीछे बैठ करके कथा को सुना है। आज व्यास जी महाराज कहने लगे, बाबा तुम वास्तव में ही भोले हो। आप कहते हैं कि उसने अमर कथा को सुना है, तो जिसने अमर कथा को सुन लिया अब वो कैसे मर सकता है? और इसमें भी शक नहीं है, यदि तुम चाहो तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। यदि तुमने उस चोर को मारा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो शंकर भगवान ने जो अमर कथा सुनाई थी वो अमर कथा नहीं, वो तो मर कथा है। उसके सुनने के बाद तो मरना पड़ता है। तुम्हारी कथा को कोई नहीं सुनेगा। और यदि तुम उसको नहीं मार पाए तो लोग कहेंगे शंकर तो वैसे ही घूमते हैं, एक तोता को नहीं मार पाए। इसलिए अच्छा इसी में है कि आप अपने घर चले जाओ। बाबा की समझ में आ गया और अपने घर की तरफ मुड़ गए। सोचने लगे, बात तो तुम सही कहते हो। वापस चले गए। आज तोता जो है वह 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कहते हैं 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं आई। एक दिन व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी संसारी जो पत्नियां होती हैं, देवियां होती हैं, 9 महीने के बाद यदि 10वां महीना लग जाए तो वह दर्द से कराहने लग जाती हैं। क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? इसको तो 12 वर्ष हो गए हैं, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? देवी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा स्वामी मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन जो तोता है ना वह अंदर से एक बहुत ही अच्छी आवाज निकालता है, जिसको सुन करके और मैं अपने दुख को भूल जाती हूँ। वह तोता जो है वह कैसी आवाज निकालता है? वह बोलता है राधे राधे राधे। इस प्रकार से जब आवाज आती है ना तो मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। और ये सत्य बात है, राधे का नाम सुनकर तो श्याम भी दीवाने हो जाते हैं। वृंदावन में केवल श्याम का नाम कम और राधे का नाम ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि मेरी राधे रानी तो अलबेली सरकार हैं, उन्हीं का राज वृंदावन में चलता है। संतों ने तो गाया है, हे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वो मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। घन श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। क्या गाया? अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, घन श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। हो घन श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, घन श्याम दीवाना
जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर। अच्छा ये बताइए, क्या तुमको राधा रानी से प्रेम नहीं है? क्या ऐसे ही प्रेम होता है? आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, जब बैठ जाते हैं ना अपने अपने दरवाजे पर चुपचाप हो ऐसे करके। ये सब क्या है? प्रेम इसको नहीं कहा जाता। जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर, राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर, राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर। नाम बदल कर रख डाला है, नाम बदल के रख डाला उस है, कृष्ण मुरारी का, घनश्याम दीवाना है मेरे राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। हरि बोल। कोई नंद लाला कहता, कोई कहा कृष्ण कन्हैया, कोई नंद लाला कहता, कोई कहे रे कन्हैया। ओ कोई नंद लाला कहता, कोई कहा कृष्ण कन्हैया, कोई नंद लाला कहता, कोई वहाँ कृष्ण कन्हैया। कोई कह नंद को लाला, कोई गोपाला कहता, कोई कहे नंद को लाला, कोई गोपाला कहता। कोई कह नंद को लाला, कोई गोपाला कहता, कोई कहे नंद को लाला, कोई गोपाला कहता। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता और है, जुबान दुलारी का, घनश्याम तुम्हारा है मेरी राधा रानी का। मेरे श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, घनश्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। हरे श्याम दीवाना है हरे राधे राधे का। जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता जहाँ के हर रस्ते पर, राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर, राज राधे का चलता वहाँ के हर रस्ते पर। वो नाम बदल कर रख डाला है, नाम बदल के रख डाला उस है, कृष्ण मुरारी का, घनश्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का।
की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता कहती है बटिका के अंदर से जब राधे राधे का नाम सुनती हूँ ना, तो मैं अपने उस दर्द को भूल जाती हूँ। आज व्यास जी महाराज ने विनती की और कहा, पुत्र तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो? देखो ना तुम्हारी जो माता है उनको कितना दुख होता है। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं भूमि पर तो बाढ़ा पर पानी, जन जीव है माया लपटानी। मैंने सुना है यदि मैं संसार में आया तो भगवान की माया मुझे लपेट लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज व्यास जी कहने लगे, बेटा जो गर्भ में आता है उसको बाहर तो आना ही होता है, चाहे वो जीवित आए या मुर्दा आए। आपको बाहर तो आना होगा। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं एक शर्त पर बाहर आ सकता हूँ, यदि ठाकुर जी स्वयं आकर के मुझे वचन दे कि उनकी माया मुझे नहीं व्यापेगी तो मैं जरूर बाहर आऊंगा। व्यास जी महाराज ने आज भगवान से प्रार्थना की और कहा, प्रभु आप आकर के इनको वचन दो जिससे कि ये अपनी माता को मुक्त करें। ठाकुर जी आए, आकर के कहा, अरे सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी कहते हैं 12 वर्ष के बाद अपनी माता के गर्भ से बाहर आए तो प्यारे माया रहित संसार में जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही अब 12 साल के बच्चे का नाल कितना बढ़ गया होगा। अपने नाल को लिया और कंधे पर डाला और सीधे वन के लिए चल पड़े। आज जो माता है वह विलाप करने लगी, क्योंकि जब 1 वर्ष 9 महीने हम अपने पुत्र को गर्भ में रखते हैं तो इतना प्रेम हो जाता है, और जिस पुत्र को 12 वर्ष किसी माता ने गर्भ में रखा हो तो उसके प्रेम का क्या ठिकाना होगा। जैसे ही बालक जाने लगा माता विलाप करने लगी, महाराज व्यास जी भी विलाप करने लगे। भो पुत्र पुत्र गच्छति, ऐसे कहते हुए व्यास जी सुखदेव जी के पीछे चल पड़े। यम प्रवजन्तयन पेतमपेत कृत्य दैपायनो विराकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवावने दोष, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, व्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र कह करके आवाज लगा रहे हैं। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने आवाज दी और व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी आप किस पुत्र की बात करते हो? जिस पुत्र की तुम बात करते हो वह कितनी बार तुम्हारा पिता बन चुका है और कितनी बार तुम उसके पुत्र बन चुके हो। आत्मा तो अजर अमर है, आप जानते हैं। ये तो शरीर है, जैसे वस्त्र को बदला वैसे ही काया को बदल दिया जाता है। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर के व्यास जी समझ गए, लेकिन उन्होंने रास्ते में एक आश्चर्य देखा। कुछ गंधर्व कन्याएं एक सरोवर में स्नान कर रही हैं। जब 12 वर्ष का जवान पुत्र वहां से निकला तो वो कन्याएं स्नान करती रही, लेकिन जैसे ही पीछे से 100 वर्ष के व्यास जी आए तो उनको देख करके कन्याओं ने वस्त्रों को धारण कर लिया।
व्यास जी को बड़ा अचंबा हुआ। पूछा, अरे पुत्रियो, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूं। अभी मेरा जो जवान पुत्र यहाँ से गया और आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही, आपको लज्जा नहीं आई? मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, मेरी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं मुझे देख करके, और आपको लज्जा आई, मैं समझा नहीं। बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, व्यास जी, सिर्फ आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है। तुम्हारा जो पुत्र है ना, वह तो केवल इतना जानता है कि पुरुष यदि कोई है तो वो केवल एक परमात्मा है, और तो सब आत्मा है, और आत्मा से आत्मा का क्या पड़ता। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर आए, लेकिन कहते हैं आश्रम पर तो आ गए, आज भी उनको वही पुत्र की याद आती है, जिससे खिन्न मन से अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं। घूमते हुए नारद जी महाराज उनके आश्रम पर पहुंचे। व्यास जी को देखा कि दुखी हैं, तो पूछने लगे, अरे व्यास जी महाराज, आप ऐसे खिन्न मन से क्यों बैठे हो? व्यास जी महाराज ने उत्तर दिया और कहा, नारद जी, 4 वेद 6 शास्त्र को रच कीन्हो तैयार, फिर भी शांति ना मिली, नारद कहो विचार। नारद जी महाराज, मैंने एक वेद था उसको 4 बनाई, उनका भी भाग सार ग्रहण करके 6 शास्त्रों का निर्माण किया, और भी सरल किया। मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। पता नहीं मुझसे कहाँ कमी रह रही है। नारद जी कहने लगे, व्यास जी, क्या आप बताओ, आपने आज तक किसी भी पुराणों में भगवान की लीलाओं की चर्चा की है? क्या कभी आपने संतों की चर्चा की? क्या भगवान के भक्तों का चरित्र कभी तुमने गाया? क्या संतों का चरित्र तुमने कभी गाया? व्यास जी कहने लगे, ऐसा तो मैंने नहीं किया। तो आप करो। भागवत कथा का उपदेश किया, चतुश्लोकी भागवत उपदेश किया, और व्यास जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, इसके करने से तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। अपनी कथा सुनाई, अपने जन्म के बारे में बताया। तुमको क्या लगता है मैं नारद बन करके फिरता हूँ, देवऋषि नारद? क्या मैं ऐसे ही नारद बन गया? कथा सुनाई। पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माता सेवा करने के लिए जाती थी, मैं भी उनके साथ जाता था। एक बार चतुर्मासा जब आया तो कुछ संत उस ब्राह्मण के घर आए और वहां आकर के ठहरे। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को ही उन संतों की सेवा में लगा दिया। और मेरी माता से कहा कि तुम ही इनकी सेवा करो। अब मेरी माता उन संतों की सेवा करने लगी। मैं भी छोटा सा था तो मैं भी वहां जाता था। जब संत शाम के समय कथा करते थे तो मैं भी उन कथा में सम्मिलित हो जाता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं कि मैं भी उन संतों के साथ में बैठ करके कथा करता था, सुनता था। धीरे धीरे मुझे इतना प्रेम हो गया कि जब वो भोजन कर लेते उसके बाद में प्रसाद बचता तो उस प्रसादी को मैं भी पाता।
4 महीने में मुझे इतना उनसे प्रेम हो गया कि जब वो जाने लगे ना तो मैं उनसे जिद करने लगा। उन्होंने मेरी माता से कहा, देवी तुमने हमारी 4 महीने सेवा की है, कोई वरदान मांग लो। उससे पहले मैं ही बोल पड़ा, गुरुदेव मैंने भी आपके साथ में बैठ करके भक्ति की है, टूटी फूटी सेवा की है, मुझे भी तो, मैं भी वरदान चाहता। माता से पहले मैंने वरदान मांगा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी माता का मैं अकेला पुत्र था, मेरी माता घबरा गई और मेरी माता ने कहा, ऋषिवर यदि मुझे तुम वचन कुछ देना चाहते हो तो मैं बस यही वरदान मांगती हूँ कि मेरा पुत्र जो तुम्हारे साथ जाने को कह रहा है ना, इसको तुम साथ मत ले जाओ, क्योंकि यही तो मेरी बुढ़ापे का सहारा है। जैसे ही मैंने माँ की वचन सुने, दुख तो बहुत हुआ लेकिन माता की बात को टाल भी नहीं पाया। संतों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी जब तक माता है उनकी सेवा करो। बाद में जब माता न रहे मुझे उन्होंने विधि बताई, पूजा की और चले गए। अब मैं सोचने लगा, अब मैं भजन नहीं करता, मैं केवल भजन ये करता हूँ कि कब मेरी मैया मरे, जैसे मैं फ्री हूँ। एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और माता सुबह सुबह दूध दुहने के लिए गई। एक सर्प बैठा था, उस सर्प ने डंक मारा और मेरी माता को डस लिया। अब मैं ऊपर से तो दुनिया दिखाने के लिए रो रहा हूँ, लेकिन अंदर से खुश भी हो रहा हूँ कि अच्छा हुआ माता चली गई तो अब मैं भगवान का खूब भजन करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम ऊपर से दिखावे के लिए रोते हैं। ऐसा दिखावा देखना हो तो हमारी माताओं का रोना देखो। किसी रिश्तेदारी में कोई बड़ा बूढ़ा मर जाए तो प्यारे थैली में भर के जाएंगी, आहा पूरे रास्ता खूब रसिया पे रसिया, रसिया पे रसिया। और जैसे ही घर पहुंची वाके नजदीक पहुंची, न जाने कांते गंगा जमुना प्रकट है जाए, कैसी कैसी रोई हुई। कई मैया तो बड़ी कहानी सुना सुना के रोवे हैं। अरे कल ही तो फोन पे बात हुई, मैं तो यूं कह रहा हूँ पालक की सब्जी बड़ी पसंद है। कल ही तो कह रहा हूँ ढकेली में आऊंगा, मेरे का जो परांठे बनाए दिए लाल बड़ी हमारे बालक ने बड़ो खिलाए कर, तो अब दादा ना रहे बालक ने कौन खिलाए रहेगा। वो रोती नहीं है, वो अपना दर्द बताती है कि अब हमको बड़ा दुख हो गया, बाबा ना रहे तो बालक ने कौन खिलावेगा। ऐसे ही नारद जी महाराज रो रहे हैं। जैसे ही पड़ोसी उठ करके गए, जिस झोंपड़ी में दोनों रहते थे उसी झोंपड़ी में आग लगा करके अपनी माता को फूंक दिया और दौड़े जंगल की तरफ। जैसे संतों ने विधि बताई है उसी विधि से भगवान का ध्यान किया। संतों के आशीर्वाद को रखने के लिए भगवान ने एक क्षण के लिए उनके हृदय में अपनी दिव्य छवि को दिखाया। जैसे ही एक क्षण के लिए वो छवि अंदर आई, नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देखते हैं एक क्षण के बाद ही वो गायब हो गए। नारद जी महाराज छटपटाने लगे, सोचने लगे कि वह छवि कहाँ गई। आकाशवाणी हुई, अरे नारद अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे जो संस्कार हैं वो शेष हैं, हम इस जन्म में आपको नहीं प्राप्त होंगे, आप भजन करो। अगली बार जब तुम पैदा होगे
तो हमारे बच्चे बन करके पैदा होंगे। तो संतों की तो ये महिमा है। व्यास जी को समझाया। आज व्यास जी महाराज ने बेर के वृक्ष के नीचे बैठ करके, बद्री वृक्ष के नीचे बैठ करके और कथा, श्रीमद् भागवत कथा को लिखा। गणपति जी को निमंत्रण दिया, कहा प्रभु मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। और ये भी कहा कि मैं जो बोलूं उसको विचार करके लिखना। गणपति जी लिखते हैं और व्यास जी बोलते हैं। बोलते बोलते कहते हैं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक व्यास जी ने बना दिए। भागवत कथा पूर्ण हुई तो कलयुग का जब वर्णन किया व्यास जी महाराज ने तो लिखा, जो जीवे गो सो देखे गो भई, ऐसो कलयुग आवे गो भैया ए भैया खावे गो। जो जीवे गो सो देखे गो भैया, ऐसो कलयुग आवे गो भैया ए भैया खावे गो। जो जीवे गो सो देखे गो भैया, ऐसो कलयुग आवे गो भैया ए भैया खावे गो। जो जीवे गो सो देखे गो भैया, ऐसो कलयुग आवे गो भैया ए भैया खावे गो। वो चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी पे, वो चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी पे, धंधो रह जाए कर जोड़ी पे, धंधो रह जाए कर जोड़ी पे। लिखा कि किसी से आप कहोगे प्यारे भगवान का भजन करो स्वर्ग प्राप्त होगा, तो वो कहेंगे भैया भगवान को किसी ने देखा है क्या? को चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी पे, को चढ़े स्वर्ग की सीढ़ी पे, ओ धंधो रह जाए कर जोड़ी पे, धंधो रह जाए कर जोड़ी पे। कहते हैं प्यारे जिसकी लाठी उसकी भेंट, जो झूठा मारा होगा ना उसका ही धंधा चलेगा। वो धंधो रह जाए पर जोड़ी पे, धंधो रह जाए पर जोड़ी पे। वो 6-7 बरस की गोरी पे, बालक बच्चों रह जावे गो भैया ए भैया खावे गो। जो जीवे गो तो देखे गो भैया, तो कलयुग आवे गो भैया ए भैया खावे गो। ये कछु दिनन को अरसा है, ये कछु दिनन को अरसा है, ओ ये कछु दिनन को अरसा है, ये कछु दिनन को अरसा है। वो ओस बराबर बरसा है, वो ओस बराबर बरसा है। केवल इतनी वर्षा रह जाएगी जैसे अब ओस पड़ता है। वो ओस बराबर बरसा है, वो ओस बराबर बरसा है, वो ओस बराबर चाहे चल जाए बल्लभ फरसा है ना, इंद्र में बरसा है गो भैया है भैया खावे गो। जो जीवे गो तो भैया, तो कलयुग आवे गो भैया है भैया खावे गो। पीछे अब हाल सुनो मत पीछे।